हर चीज को ओवर ओवर खींचने की कोशिश मत करो। ओवर डूइंग ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। ओवर डूइंग ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। तुम्हें इनसिक्योरिटी थी पुलिस को लेके, वो क्लियर हो गया। ऑफिस को लेके थी, वो क्लियर हो गया। पैसों को थी, वो हो गया। पेरेंट्स से थी, वो हो गया। शादी को लेके थी, वो हो गया। तुम्हारी कलर को लेके थी, वो हो गया। हेल्थ को मतलब वेट को लेके थी, वो हो गया। अब जितना हो गया है ना, वो तुम्हें सब कम लग रहा है। तुमको कैसा हो गया है कि अभी मुझे ये भी चाहिए, ये वाला तो और बड़ा इनसिक्योरिटी है। छोटा सा कुछ हो जाता है तो घबरा जाती हो कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। अरे तुमने पहाड़ खड़ा कर दिया, तुम इतनी सी राई से डर कैसे जा रही हो? तुम्हें अफेक्ट ही कैसे कर रहा है? तुम्हें तो अब कोई चीज अफेक्ट ही नहीं करना चाहिए। यू हैव जस्ट अपसाइड डाउन, मतलब तुमने अपनी जिंदगी पूरी बदल दी है। तुम कहाँ थी? एकदम सुसाइडल टेंडेंसी, सारा दिन रोना, सारा दिन परेशान, मैं इतनी इतनी दुखी, और तुम अभी देखो खुद को, तुम किधर हो? सबको कहाँ छोड़ दिया तुमने? सब कहाँ साइड हो गए? अपने सारे सीनियर्स से ऊपर हो तुम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। तुम्हारी ग्रोथ इतनी जबरदस्त हो रही है, विच यू कांट सी, बट आई कैन सी कि तुम्हारी ग्रोथ किस लेवल पे हो रही है, कि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी क्या कर रही है। वो एनर्जी ही है जो तुम्हें बैठने नहीं दे रही है। बट वो बैठने नहीं दे रही तो उसको थोड़ा समझो कि ओके, मेरे अंदर एनर्जी ट्रिगर हो रही है जो जो मुझे बैठने ही नहीं देती। कुछ ना कुछ करते रहना है तुमको, क्या है? कुछ ना कुछ करते रहना है। अभी डॉक्टर को दिखाया है स्किन के लिए, अब थोड़ी देर और, अब थोड़ी देर ये कर लूं, अब वो कर लूं। नहीं, शांत रहना और कुछ नहीं करना है अब। हमने इस बार सेशन के पर फर्स्ट डे क्या सीखा था? कि कुछ नहीं करना है। गो स्लो, गो स्लो। इतने स्लो हो जाओ कि कछुआ बन जाओ। पर तुम बहुत फिर से फास्ट पकड़ रही हो, परेशान हो जाओगी। सिर्फ नहीं हो। हेयर के लिए दी, बाकी सब चीजों के लिए नहीं, सिर्फ हेयर। सिर्फ हेयर नहीं, सिर्फ हेयर नहीं, तुम्हारा जब भी कोई टॉपिक आता है, वो जो इतनी सी भी कोई बात होगी ना, सिर्फ वही हो जाती है वो उस वक्त, कि तुम उसको पकड़ लेती हो एक छोटे बच्चे की तरह, कि नहीं ये वाला खिलौना तो मुझे चाहिए, और जब तक वो नहीं मिलता तुम मचलती हो, रोते हो, दुखी हो जाते हो। तो सिर्फ हेयर तुमको ऐसा लग रहा है, but it's not about only hair, it's not about only skin, it's not about weight, it's not about colleague, it's not about anything. It's only about your energy. एनर्जी को काम डाउन करो, शांत करो। जितना शांत होगी ना अंदर से, ये बाकी चीजें अपने आप ठीक होंगी। कौन आके तुम्हें इतनी सी चीज 2012 ठीक है? से आई एम डीलिंग, तुम्हें 2012। तुम 8 महीने से मुझे जुड़े हो। तुमको 2 महीने के बाद मैंने तुम्हें कह दिया था कि लॉन्ग ब्रीदिंग करो, अपना वो अप्लाई करते हुए डीप ब्रीदिंग करो, और अपना वो जो भी अप्लाई कर रहे हो वो करो। मैं तो तुम्हें मिट्टी का मड देने का सोच रही थी, बट तुमने बोला कि उस वक्त ठंड चल रही थी, राइट? तो मैं कहा यार नहीं, ठंडा लगाओगे तुम तो मिट्टी, तो सर में ठंडा कर जाएगा। सो वट एवर यू आर अप्लाइंग, तुम सिरम अप्लाई कर रही थी ना उस वक्त, तो तुमको क्या टास्क दिया था? सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर और इसको लगा के रख, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। किया वो टास्क? नहीं किया। तो फिर अभी अभी क्या हो रहा है ना, कि अब बस चाहिए 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 नहीं होता, हर चीज के लिए समय लगता है। मुझे भी वेट करना पड़ता है जी, मुझे कब से वो हेल्थ को लेके वेट, तो मैं देखती हूँ मेरा वेट कितना लूज हुआ है अभी कुछ समय में। क्यों वेट लूज हुआ है? समथिंग कुछ मुझे भी अफेक्ट करता है, बट मैं वेट करती हूँ। मैंने वेट किया कि चीजें खुद से ठीक होंगी। मैंने अपने हिसाब से बहुत काम किया है, और मैं हर रोज कर रही हूँ, खुद पे भी और दूसरों पर भी। तो मेरा तो ठीक होना ही है, मुझे भरोसा है कि वो होगा। बट ओवर डूइंग मत करो, ओवर केमिकल्स मत पुट करो। तुमने भी वो लेजर करा लिया, उस समय तुमको नहीं बोला क्योंकि तुम करा चुकी थी, इसलिए उस वक्त तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हें बोलना वॉज रॉन्ग। पहले बोलना इज राइट। तो अब क्योंकि तुम मुझे पहले बोल रही हो, आई एम स्टॉपिंग यू। तुम मुझे फिर से ये सेम चीज करा के बोलती तो मैं कहती प्रिया तुम सही हो। तुमने नहीं कराया है इसलिए अभी बोल रही हूँ, डोंट डू दिस। ठीक, अभी नहीं आई तो ऊपर से मेरी इनसिक्योरिटी है, ऊपर से आई डोंट वांट टू शेयर देखो, इट। इट्स ओनली हेयर्स, इट्स नॉट अबाउट एनी ऑर्गन। तुम्हें नहीं पता कि अंदर ये केमिकल्स जाके तुम्हारे शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। कहीं भी एक छोटा सा भी इफेक्ट हुआ ना, तुम बौखला जाओगी। अभी तुम्हें क्या शरीर, बाल दर्द तो नहीं दे रहे हैं ना? सिर्फ वो नहीं है, और वो नहीं है भी नहीं है, वो पर थिनिंग हो दी रही है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है सोनिया दी। फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है तो तुम्हें टास्क दिए गए हैं, तुम नहीं कर रही हो, इसलिए तो तुम परेशान हो रही हो। मुझे तुम दे जैसे दो, मैं करूंगी, पक्का करूंगी मैं। फिर से वही टास्क लो, डीप ब्रीदिंग करो, नेचर से रिलेटेड एनी चीज, तुम पत्ते लो, फूल लो, मिट्टी लो, पानी लो, एनीथिंग। जब वो अप्लाई करते हो ना, जहां पे भी तुम उसको अप्लाई करो, और डू डीप ब्रीदिंग फॉर
एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स एवरी डे डीप ब्रीदिंग विथ उस अप्लाई करते हुए पे डीप ब्रीदिंग करो कि उसकी जो एनर्जी है ना, लाइव एनर्जी, जो नेचर की एनर्जी है, वो तुम्हारे शरीर में जा रही है, उस एनर्जी को पूरे शरीर में जाते हुए देखो, विजुअलाइज करो, क्योंकि ये हो रहा है और ये हर समय हो रहा है। द थिंग इज कि तुम्हारा अवेयरनेस नहीं है बस उस जगह। अवेयरनेस लेके जाओगी तो तुम्हें दिखने लगेगा। अभी क्या तुम्हें दिखने? Sonia di, from the entire family, from so many girls, why just me? Why just me? And you वाई नॉट normally यू? वाई नॉट यू? तुम कौन हो? अगर भगवान कृष्ण को दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हु आर यू? तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें नहीं होना चाहिए? तुम कौन हो? वाई वाई नॉट यू? वाई नॉट यू बोलो। क्यों मुझे ही? अरे क्यों मुझे ही? मतलब मैं तो बहुत ग्रेटफुल होती हूँ जब भी मुझे इतना जो भी पेन हुआ या मेरा वेट लॉस हुआ ना, आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी, कि थैंक गॉड एंड थैंक यू कि ये मुझे हुआ। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये मुझे हुआ है। थैंक गॉड कि ये किसी और को नहीं मिला। मुझे ईश्वर ने वो शक्तियां दी है, मुझे वो पेशेंस दी है, मुझे वो प्रैक्टिसेस दी है कि मैं इसे आराम से ठीक कर सकती हूँ और आराम से रिलीज होगा। ये भी ईश्वर का ही पार्ट है। ये मेरा नुकसान करने नहीं आया, ये मुझे ठीक करने आया है। तो मैं भी ऐसा ब्लेम करने लग जाऊं ना, वाई मी, मैं तो सबकी इतनी सेवा करती हूँ, वाई मी, मैं तो सबको इतना करती हूँ, वाई मी? वाई मी नॉट? थैंक गॉड इट्स ओनली मी। Thank God. I'm very grateful. It's only me. It's not my parents. It's not my family. It's not anyone else. Thank God. Thank God. Be very grateful for that. Thank God कि वो किसी और के पास नहीं है जो उसे मैनेज नहीं कर सकता। Thank God वो उस इंसान के पास है जो उसे ठीक कर सकता है। और होप नहीं खोना है। नहीं, नेवर नेवर। तुम ठीक होगे, तुम्हें कौन ठीक आके कर जाएगा ऑल ऑफ अ सडन? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मैंने कितने, तुमने तो इतने सेशंस किए हैं, तुम्हें पता है कि जब वो मेरा कजिन जो कुछ भी सेशंस नहीं किया है कभी भी, बट उसकी पता नहीं क्या एक एनर्जी ट्रिगर ट्रिगर कर गई, उसका क्या एक अच्छा कर्म होगा कि उसके अंदर अपने आप ही एक केमिकल रिलीज होना चालू हो गया है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी चीज के, आफ्टर कोविड, कि उसके सारे बाल ब्लैक और डार्क मोटे आने लग गए हैं। उसको चाहिए नहीं थे, वो हाँ, आने लग गए हैं। तो मैं तो अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हाट इज देयर वेयर इट इज। आई डोंट नो, पता नहीं। हाँ नहीं, बट मत करना बच्चा, मत करो तुम फालतू ना, क्योंकि ये केमिकल्स तुम्हारी बॉडी में एक अलग तरीके के रिएक्शंस क्रिएट करेंगे। बॉडी खुद कैपेबल है सब कुछ ठीक करने के लिए। तुम्हारा शरीर को जो तुम चाह रहे हो, तुम क्या कहने लगी थी? अरे मेरे जैसे ही ये शादी एंगेजमेंट फिक्स हुई, तुमको क्या लगने लग, क्या कह रही थी? अरे पता नहीं क्या केमिकल रिलीज हो रहे हैं, मैं बहुत शाइन करने लग गई हूँ, मेरा फेस चमक रहा है। सो जब तुम्हारी स्किन में इतने चेंजेस है, व्हाट डू यू थिंक तुम्हारे बालों में चेंजेस नहीं होंगे? तुम्हारे वेट में चेंजेस नहीं होंगे? तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस नहीं होंगे? वो हर स्तर पे चेंज करता है। जब भी कोई इमोशन में बदलाव करती हो, जब भी तुम अपने अंदर कोई भी चेंज करती हो, वो हर स्तर पे दिखता है, एक ही स्तर पे नहीं दिखेगा। ठीक है? तो वो हर स्तर पे मतलब तुम्हारे शरीर के सातों स्तर पे दिखेगा। तुम एक ही स्तर देख पाती हो, सिर्फ ये फिजिकल। तुम अभी भी बाकी स्तर नहीं देख पाती, जबकि तुम बाकी स्तर एक्सपीरियंस कर ली हो। तुमने एक्सपीरियंस कर लिया है एनर्जी बॉडी को अलग और खुद को अलग, फिजिकल बॉडी को अलग, और उन दोनों को देखा है तुमने एक अलग दृष्टा की तरह। यही तो सिखाया है गीता में और पतंजलि सूत्र में। तुमने खुद को देखा एनर्जी बॉडी को कुछ भी बकवास करते हुए, और तुमने अपने शरीर को भी देखा, और तुम्हें वो याद है ये दो लोग अलग हैं और तुम अलग हो जो ये चीज देख रही है। तो जो देख रहा है वो बस तुम हो, ये दो चीजें तुम हो ही नहीं। तुम उसमें मिक्स हो जाती हो, खुद मानने लगती हो ये मैं हूं, तो तुम अपने आप को इतना छोटा मान लेती हो और तुमको बुरा लगने लगता है। बट यू आर नॉट दैट, यू आर वेरी पावरफुल, यू आर लाइक अ समुद्र, यू आर लाइक नॉट ओनली समुद्र, यूनिवर्स, ब्रह्मांड के जैसे हो तुम। जो चाहो वो उस वक्त उसी समय तुम्हारे पास है। तुम फिर अपने आप को उतना छोटा मानने लगती हो, मैं फिर तुमको एक्सटेंड करती हूँ, तुम फिर अपने आप को उतना छोटा मानने लगती हो। क्यों इतना छोटा मानती हो कि तुम्हें कोई मेडिसिन को ठीक करना पड़ेगा? मेडिसिन का जरूरत नहीं है तुम्हें फिर से। अब मैं तुम्हें सारे मेडिसिन से रोकने की कोशिश कर रही हूँ, तुम लगातार मेडिसिन का एडिक्शन बढ़ाते चले जा रही हो। डोंट डू दैट। अभी तुमने ऑलरेडी एंजाइटी की मेडिसिन ली, फिर तुमने वो लेजर करा लिया, अब तुम फिर कुछ और की चीजें चीजें के पीछे पड़ गए। नहीं, मत करो। जो करा लिया उस पे बुरा मत फील करो, जो कराया उसके लिए तो बहुत ग्रेटफुल रहो, क्योंकि वो शायद तुम्हारे लिए था इसलिए तुम तक हो गया और तुमने बाद में मुझे बताया। सो मैं बाद में तो तुम्हें हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में खड़े रहूंगी।
बट वो बाद में करो मत, तुम बाद में ना परेशान होने लगोगे कि अरे यार यार मैंने क्यों कराया उस समय, ये नहीं होना था, मत कराओ। हो गया है, जितना कराने थे तुमने करा लिया, नाउ जस्ट ट्रस्ट योर बॉडी, ट्रस्ट योर प्रोसेसेस। बहुत स्पीड में किया है जो भी किया है, स्लो हो जाओ, अब रुक जाओ, धीरे चलो, धीरे चलो, हर चीज में स्लो हो जाओ, सांसें स्लो कर दो, हर चीज को स्लो मोशन में देखना चालू कर दो, बिल्कुल स्लो हो जाओ। स्पीड में ठीक करने की कोशिश मत करो कि अभी मिला कि नहीं मिला खा लो, अभी मिला कि नहीं मिला डॉक्टर से सब करवा लो, ऐसा मत करो। रुक जाओ, ठहर जाओ, आराम से चलो, बहुत आराम से चलो, और देखो चीजों को सामने से होते हुए, बहुत लवफुली, बहुत ग्रेसफुली। कुछ इवन तो नहीं इतने करना, सालों से नहीं हुआ, बट फिर भी ना। फिर भी होगा। जो चीज सालों से नहीं हुई थी, तुम्हें कितने दिन लगे वो बुलीज वाली चीज को अपने अंदर से पूरी तरीके से निकालने में? तुम एक हफ्ते में भी तुम बिल्कुल नॉर्मल थी, कि तुम क्या कह रही थी शुरू में, विद इन 1 वीक यू वर टेलिंग कि ना दी अब मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब मैं खुद को बोलने लग गई हूँ कि मैं मेरी मम्मी को बुली करती हूँ ना, इसलिए ये हो रहा है, तो अब मुझे उतना बुरा नहीं लगता, अब मुझे ये चीज उतनी हर्ट नहीं कर रही जो मुझे कर रही थी। तो तुम्हें कितने दिन लगे? तुमने वो हर्ट कितने सालों लेके रखा, ना जाने कितने सालों, आई डोंट नो, पर तुम्हें ठीक करने में कितना दिन लगा? 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में तुमने ठीक कर लिया, वो भी ऑल्टरनेट डेज में तुम्हारे सेशन थे, नॉट रेगुलर। तो तुमने मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 सेशन में तुमने उसको ओवरकम कर लिया था। तो अंधेरा किसी रूम में पूरी जिंदगी पड़ा रहे, पर लाइट आने में कितना समय लगता है? एक स्विच ऑन किया, पूरे रूम में लाइट है। सो ऐसा ही है। मैजिक होता है ना दी, मैजिक। दिस इज मैजिक, तो यू आर मैजिक, योर होल लाइफ इज मैजिक। तो हड़बड़ाओ मत, मुझे मेरे घबराओ घर पे मत। कल बहुत ज्यादा, जब सो रही थी 2 दिन से, बहुत ज्यादा ऐसे एंग्जाइटी हो रही थी, क्या होगा पता नहीं। वो तुम्हारी बॉडी और माइंड का पैटर्न है एंजाइटी में रहना, तो वो पता है क्या करता है, वो रीजन बताता रहता है तुम्हें, एक रीजन तुम ठीक करती हो तुम्हें दूसरा रीजन उठा के देता है, दूसरा ठीक करती हो तीसरा रीजन उठा के देता है। तुम्हें पैटर्न ब्रेक करना है, तुम्हें वो चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करनी जो वो बोलने की कोशिश कर रहा है, जो तुम्हें लगातार सुना रहा है। वो हर समय तुम्हें रीजन देता रहेगा दुखी होने का, एंजाइटी में जाने का, क्योंकि तुम्हारा पैटर्न है बॉडी और माइंड का कि तुम्हें एंजाइटी में रखना, तुम्हें दुखी रखना, तुम्हें परेशान रखना, ये तुम्हारा पैटर्न है। और जब तुमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तुम्हारा पैटर्न है, तुम उसे बदल दो। तुम हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहने लग जाओ, वो तुम्हें एंजाइटी में लाएगा तुम ग्रेटिट्यूड में चले जाओ, वो तुम्हें एंजाइटी में लाएगा तुम ग्रेटिट्यूड में चले जाओ। या आप ग्रेटिट्यूड में कैसे जाओगे? जो भी वो नेगेटिव बोल रहा है तुम उसमें अच्छा बोलने लग जाओ। वो तुम्हें बोलेगा तेरे बाल अच्छे नहीं है, तुम बोलो अरे मैं बहुत सुंदर लगती हूँ, मेरी फैमिली कितना प्यार करती है मुझसे, मैं तो जैसी हूँ वैसे कितनी क्यूट लग रही हूँ, मुझे तो सब कितना प्यार करते हैं। गिव समथिंग अपोजिट टू दिस पर्सन जो तुम्हारे ही अगेंस्ट हर समय बोल रहा है। देखो दुनिया बोल रही है अगेंस्ट में, उसको हम बंद करवाना चाहते हैं, बट पहले खुद को तो बंद कर लो। तुम खुद ही खुद के अगेंस्ट में बहुत कुछ बोल रहे हो, योर सेल्फ डाउट, योर सेल्फ इनर क्रिटिक, उसका मुंह बंद करोगे ना, बाहर की दुनिया अपने आप बंद हो जाएगी। तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सर पे बाल है या नहीं है, ये तुम है वो जो फर्क पड़ रहा है, जो तुम है जो सोच रहे हो। और यू आर ऑलरेडी वेरी प्रिटी, सो इफ यू रियली वांट टू मेंटेन दिस, मेरे शब्दों में हमेशा है ना कि मैं हमेशा ऐसे बच्चों जैसे दिखती रहूंगी, मैं हमेशा ऐसे क्यूट रहूंगी, तो मैं हमेशा से वैसे ही मेंटेन हूँ, मैं अपनी उम्र से 15 साल छोटी ही लगती हूँ। इवन मेडिकल की वो जो मशीन है ना, मैं वो दिखाने के लिए गई थी कुछ समय पहले, डिटॉक्स, जब मैं बॉडी डिटॉक्स करने के लिए गई थी, तो उन्होंने भी मेरी एज 8 साल कम दिखाई थी, तो मुझे लगा अरे ये जो मशीन भी 8 साल कम दिखा रही है। सो इट इज, ये मशीन है, सोचो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ऐसा कर रही है। तो आप मैजिक है ये मैजिक है, आप क्या बोल सकते हो? डॉक्टर के भी समझ में नहीं आया, मैजिक है, मशीन 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 खराब। मशीन खराब नहीं है, ये मुझे पता है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि मशीन बाकी सबके लिए सही बता रही है, अभी मेरी भाभी का सही बताया, मेरे भैया का सही बताया, मेरा क्यों गलत बताएगी? जब या तो सबका सही बताएगी या तो सबका गलत बताएगी। सो ऐसा है, तो डोंट थिंक लाइक दैट, तुम बोलोगे जैसा जैसा वैसा वैसा होगा। बी इन ऑलवेज ग्रेटफुल एनर्जी, डोंट पुट सो मच ऑफ केमिकल्स इन योर बॉडी, और बहुत स्लो डाउन हो जाओ और बहुत लवफुल हो जाओ यार, ये इतना जबरदस्त पीरियड है तुम्हारा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि गेटिंग मैरिड, उसका एंगेजमेंट हो गया, शी इज रियली गेटिंग अ पार्टनर जिसे जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है, और तुमको जैसा चाहिए था उससे कहीं गुना ज्यादा मिल गया, उतना ही स्मार्ट लड़का, तुम्हारे पेरेंट्स के जैसा चाहिए था तुमको वैसा मिल गया, तुम्हें जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, सब खुश हैं, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है। पर देखो मन का व्यवहार वो तुम्हें वो सब नहीं दिखा रहा है जो अच्छा चल रहा है। तुम्हें क्या दिखाया उसने, इतना सारा अच्छा छोड़कर
प्राची तेरे बाल नहीं यार, तो सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट एक वो जो तिनका है छोटू सा, वो दिख रहा है तुमको। पूरा वाइट से बोर्ड में एक हल्का सा वो डॉट पड़ा हुआ दिख रहा है। अरे पूरा वाइट, तुम्हारा चॉइस है कि या तो तुम पूरा वो वाइट बोर्ड देखो, या तो तुम उसमें वो एक ब्लैक डॉट देखो। इट्स योर चॉइस। तो तुमने अभी चूज किया वो ब्लैक डॉट देखना, बट डोंट डू दैट। तुम्हारा वो पैटर्न है, तुम्हारा वो पैटर्न है, उसे ब्रेक करो। उसे ब्रेक करो कि मैं हमेशा जो बहुत अच्छा हो रहा है ना जिंदगी में, मैं उस पे फोकस करूंगी। क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का नियम है ना, वॉट एवर यू विल फोकस दैट विल ग्रो। अटेंशन देयर में अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। मैं एनर्जी विजन बोर्ड फ्लोस। भी बना रही हूँ। हाँ, विजन बोर्ड भी बना रही हूँ मैं। विजन बोर्ड भी बनाओ, विजन बोर्ड भी बनाओ, सब करो, लेकिन बहुत सारा करने की जगह एक भी इम्प्लीमेंट करोगे ना तो मोर देन इनफ है। मैंने तुम्हें हमेशा बताया है, मैंने सबको बताया है कि मैंने 1 साल नॉन कंप्लेनिंग की प्रैक्टिस किया था। और मैं तुमको बोल रही हूँ सिर्फ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लो, तो भी मोर देन इनफ है। बट द थिंग इज कि चारों तरफ भागने की कोशिश करते हो, सब कुछ लेने की कोशिश करते हो, सब कुछ चाहिए की कोशिश करते हो, तो एट द एंड सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हो। तुम्हारी जिंदगी में कितना अच्छा हो रखा है, यू हैव दैट लविंग पार्टनर, लोगों की धज्जियां उड़ी रखी हैं। तुम्हें पता है करेक्ट। भी आदित्य के साथ में क्या हो रहा होगा व्हेन यू आर नॉट देयर? नॉट एट ऑल। यू आर एंड नॉट, यू आर वरिंग आल्सो नॉट अबाउट दैट। सो दिस इज व्हाट नहीं कि नहीं नहीं, तुम्हारे आई पास। डिड हैव कॉन्वर्सेशन एंड आई टोल्ड हिम, मैंने खुद ही बता दिया ये वो करके। आई मेड एन एंड। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, आई मेड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम ऐसे करके। तो नाउ ही इज डूइंग अ लिटिल बेटर, क्योंकि मैंने उसको खुद से आगे रह के चीजें बता दी। बट ऑब्वियसली इट्स हार्ड। इट्स हार्ड। इट्स वेरी हार्ड। और तुम्हें वो चीज मिली हुई है इजीली, एफर्टलेसली, तो तुम बाल सोच रही हो, सोच रहे हो। मतलब इंसान कहाँ है, कैसे कैसे हो कि जो तुम्हें वो मिला हुआ है जिससे लोगों की जिंदगी में पेन क्रिएटेड है, लाइफ लॉन्ग पेन क्रिएटेड है, बट तुम्हारे पास से वो पेन हटा के तुम्हें लव दिया गया है, विच इज द हाईएस्ट एनर्जी वाइब्रेशन। तो तुम्हारा फोकस वहां नहीं होके तुम्हारा फोकस अभी बालों पे आ गया, वो कौन से लॉयर पे आ गया। तो तुम फोकस शिफ्ट करोगे, वो चीजें बढ़ने लग जाएंगी। तो जो अच्छा है ना, लव, वो तुम्हें कम लगने लग जाएगा, फिर तुम उस अनलव्ड फीलिंग पे फोकस करने लगोगी। तो हमेशा तुम्हारा यस। फोकस निगेटिव चीजों पे ही जाएगा। जब भी कोई चीज कम होगी ना, तुम्हारा फोकस उस पे जाता है। तुम उस पे नहीं ले जाके जो चीज ज्यादा है उस पे फोकस करो। सो जो लव है उस पे फोकस करो, जो अबंडेंस में है तुम्हारे पास उस पे फोकस करो। नेवर एवर फोकस ऑन एनी नेगेटिव थिंग, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड, क्योंकि वो नेगेटिव है भी नहीं, तुमने उसको नेगेटिव मान रखा है, वरना उसे ठीक होने में तो समय ही नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि सिर्फ यही चीज है जिसमें मैं होप ऑलमोस्ट मेरी वो हो गई है। बिकॉज 2012 बहुत लंबा टाइम होता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा। तुमने उसको समय नहीं दिया ना ठीक होने के लिए। तुम्हें कितनी प्रैक्टिस दी, नहीं। तुम देख रहे हो कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। और थोड़ा सा भी अगर डेली सिर्फ 2 मिनट भी दी होती ना बालों को, वो ब्रीदिंग के साथ में सिर्फ 2 मिनट भी मेडिटेशन की होती एवरी सिंगल डे, ये चीज सॉल्व हो जाती। बट बिकॉज यू आर नॉट डूइंग, सिर्फ 3 मिनट दो, सिर्फ 3 मिनट दो, और 3 मिनट तुम देखो उसको बदलते हुए, माइंड और बॉडी तुम्हारा खुद उसे बहुत लंबे लंबे समय तक डाल देगा। बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल person, be grateful, be loveful for every single person, and you will be able to see that love in reflection in your body, in your eyes, in your aura। तुम देखोगे कि हर एक तुमसे कितना प्यार कर रहा है, और सिर्फ हर एक नहीं, हर एक चीज, हर एक बाल, हर एक नेल्स, हर बॉटल, चीजों को प्यार करते हुए देखोगे तुम। पता है, मैं अगर कहीं बाहर चले जाती हूँ और जब मैं अपने रूम में वापस एंटर करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे रूम ने मुझे एक वो वार्म हग किया। यू फील दैट। तुम्हें लगता है कि भाई इसने वो हुआ, चीज कुछ बदली। तो यू फील दैट, वो सब सब एक्नॉलेज करना जरूरी है। एक्नॉलेज करोगे तो तुम्हें दिखेगा। ओके ओके ओके। तो फोकस शिफ्ट कर दो वापस, जब भी नेगेटिव चीज की तरफ फोकस जाए, फोकस शिफ्ट शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो। और जैसे जैसे शिफ्ट करोगे तुम देखोगे अपनी चेंजेस। ब्राइट, ब्राइट। हाँ, ऐसे रहो।